हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं वरुण कुमार फिर से आप सबको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लगीना क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने कल जो आपको पढ़ाया है उससे आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। तो कल के क्लास में हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। आपका लगभग रिफ्लेशन का जितना पार्ट है, थ्योरी का पार्ट, हम लगभग उसको समाप्त कर चुके हैं। अब आपका कुछ बचा है न्यूमेरिकल्स और उसके बाद कुछ बचा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो लगभग हम लोग 50 से 60 न्यूमेरिकल करेंगे और ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से कर लेने के बाद आपका एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है। साथ ही साथ आपके पास जो भी बुक है उससे भी बनाइए, तो आपका भी कोई न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स कुछ। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो न्यूमेरिकल पढ़ने से सबसे पहले हमने आपको कुछ दिखाया था फॉर्मूला, शायद आप लोगों रिवीजन करके आए होंगे। तो थोड़ा सा पहले फार्मूला देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न। पहला फार्मूला आपको हम दिखाए थे, F इक्वल टू R/2, या इसी से एक फार्मूला आपका और निकलेगा R इक्वल टू 2F। ठीक है, यहाँ R क्या है, हेयर, F इक्वल टू फोकल लेंथ। ये सारा फार्मूला हम आपको पीछे पढ़ा चुके थे पिछले वाला वीडियो में और सारा प्रूव करके भी दिखाए हैं, सिर्फ आपको यहाँ एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। F इक्वल टू फोकल लेंथ, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा हमने आपको लिखाया था मैग्निफिकेशन से, M इक्वल टू लिखाए थे H'/H। यहाँ H' क्या है, तो H' आपका है हाइट ऑफ इमेज, और H क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एवर्धन का एक फार्मूला और हमने आपको लिखाया था, V-V/U। यहाँ V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, U आपका क्या है, U है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको पहले ही लिखा था, सबसे स्टार्टिंग में लिखाए थे, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला, 1/V + 1/U इक्वल टू 1/F। तो यहाँ हम जानेंगे कि V क्या है, V तो लिखा ही दिए, V बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज, U बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, F आपका फोकल लेंथ। ठीक है, तो बस आपका यही 5 फार्मूला है फिलहाल, जो लगभग मैं इससे 50 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद फिर नंबर ऑफ इमेज से भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन से भी क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम मिरर फार्मूला इतना से हम लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो पहले इसको करेंगे हम। F क्या है, F R/2, F क्या है, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, R रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, H' आपका क्या हो गया, H' हो गया हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, H बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, V बराबर हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी। तो अगर आपको लिखना है तो इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टार्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है, न्यूमेरिकल से दूर भागते हैं, उनको टफ लगता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें मैथ का भी होता है और एक साइन कन्वेंशन फिजिक्स का पार्ट है, उसका भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होता है। तो आइए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उनको अच्छी तरह से सारा न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम सिखाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लिख के लाए हैं, जो पिछले वर्ष एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत मेहनत किए हैं आपके लिए, क्वेश्चन को हम लिख के लाए हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है बिल्कुल हूबहू। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ हम लोग अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो बच्चे जानते हैं थोड़ा बहुत, उनको लगा कि सर क्या है, हम थोड़ा क्वेश्चन करवा रहे हैं, हम लॉलीपॉप क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उनको टेंशन नहीं लेना है, उनके लिए अच्छे भी क्वेश्चन लाए हैं। क्योंकि हम जान रहे हैं कि वीडियो देख रहा है तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी जो कमजोर बच्चे भी होंगे, जो पहली बार न्यूमेरिकल बनाए होंगे, न्यूमेरिकल का नाम भी पहली बार सुने होंगे। ठीक है, तो उनके लिए है। तो चलिए हम लोग पहले आसान से क्वेश्चन करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन लिखवा देते हैं आपको, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें जब उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी क्या है, 40 सेंटीमीटर है। यहाँ हम कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सीधे बोल दिया गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण तो दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल भी होता है, एक उत्तल भी होता है। तो यहाँ हम लोग कोई साइन कन्वेंशन नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। तो दिया हुआ है आपका फोकस दूरी दे दिया है, फोकस दूरी आपका दे दिया है, यानी एफ इक्वल टू दे दिया है 40 सेंटीमीटर, और आपका आर कह रहा है निकालने के लिए, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा, क्योंकि गोलीय दर्पण बोला है। अब गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, तो सीधा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। आर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, आर इक्वल टू होता है 2f। लिखाए हैं फार्मूला, भी तुरंत लिखाए हैं। अब आइए 2f का मान कितना है आपका, 40 सेंटीमीटर दिया है, तो इसलिए आर आपका कितना आ गया, आर इक्वल टू आ गया 80 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। चलिए, ये था आपका पहला क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन आसान से शुरुआत करेंगे और उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लिखिए। एक गोलीय दर्पण, अगर क्वेश्चन में वो लिखने में दिक्कत होता है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक लिखवाएंगे तो आपको वीडियो फालतू का लंबा हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। हम दो बार क्वेश्चन बोलेंगे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। इस बार उल्टा किया है, वक्रता त्रिज्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वक्रता त्रिज्या इस बार दे दिया है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दे दिया है, आर दे दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। इस बार क्या कर रहा है, फोकल लेंथ निकालने के लिए, यानी एफ बराबर भार। तो एफ बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, तो एफ बराबर फार्मूला लिखाए हैं r/2, या एफ इक्वल टू क्या होता है, आर का मान है 20 सेंटीमीटर और /2, इसलिए एफ बराबर आपका निकल के कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, चलिए लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, u आपका दे दिया है, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है -20 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, v दे दिया है आपका -60 सेंटीमीटर, और f कर रहा है निकालने के लिए, f बराबर लिख दिया है वाट, और m इक्वल टू लिख दिया है वाट। m बराबर भी आपको निकालना है, यानी दो मान निकालना है। यानी हमको u दे दिया है, वस्तु दूरी दे दिया है, v यानी प्रतिबिंब दूरी दे दिया है, और फोकस दूरी और आवर्धन कहा गया है निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। तो u और v दे दिया है, तो u और v का कॉम्बिनेशन किस में बनता है, तो दर्पण सूत्र में बनता है। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या निकाल लेंगे, फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो चूंकि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/vu = 1/f। तो आपका 1/v कितना है, तो 1/v आपका -60 है, प्लस 1/u कितना है, तो u/ आपका 1/-20 है, और 1/f कितना है, तो f आपका निकालना है, तो 1/f जिसको निकालना है उसको सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। आगे चलते हैं, तो देखिए -1/60 हो गया। ये देखिए एक बार साइन देख लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 1/20 = 1/f। एलसीएम यहाँ लेते हैं, तो 60 और 20 का एलसीएम आपका 60 होगा। 60 एकम 60, 20 तिया 60, 1/f नहीं, तब प्लस माइनस प्लस होगा, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ये आपका 60 हो गया, और ये 1/f, ये तो कैलकुलेशन है, तो कुछ करना नहीं है। 15 चौके 60 हो गया, इसलिए आपका f इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। तो एक आंसर आपका आ गया। हमको f पूछा था, तो f का मान हमारा -15 सेंटीमीटर आ गया। अब चलिए आवर्धन निकालते हैं। तो आवर्धन निकालने के लिए हमको दो फार्मूला, देखिए फार्मूला लगाएं कैसे। जैसे आवर्धन लगाने के मेरे पास दो फार्मूला है। एक होता है
एम बराबर होता है एच डैश बाई एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और एक हमने फॉर्मूला लिखा है माइनस वी बाई यू। तो आपको देखना है कि जो हमारा डाटा दिया हुआ है उस डाटा के अनुसार ही आपको फॉर्मूला लगाना है। जैसे आप अभी फॉर्मूला लगा दीजिएगा आवर्धन का एच डैश बाई एच। अब बताइए यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई कहीं दिख रहा है, कहीं डाटा में दिया हुआ नहीं दिया हुआ, वस्तु की ऊंचाई भी कहीं डाटा में नहीं दिया हुआ, जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला हमारा यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ दिया हुआ एक दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। तो देखिए प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ और वस्तु दूरी भी दिया हुआ है, यानी हमारा ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो यानी जिस प्रकार डाटा आपका दिया रहेगा उसी प्रकार से आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, एम बराबर माइनस वी बाई यू, ठीक है। या एम बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस वी, तो माइनस ही देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस ही कहाँ वाला फॉर्मूला वाला माइनस है तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद वी देखिए वी में भी -60 दिया, वी कितना दिया -60, फार्मूला वाला मैंने पहले बाहर लिख दिया। और यू कितना दिया हुआ -20 दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एम इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा +60, और ये आपका हो जाएगा -20, तो 20 दिया 60, इसलिए एम आपका क्या हो गया, एम आपका हो गया -3, ठीक है। तो दो आंसर आया आपका, इसका फोकस दूरी आपका -15 सेंटीमीटर, और इसका क्या हो गया आवर्धन आपका कितना आ गया -3। आवर्धन माइनस निगेटिव आया, इसका माने क्या है, कल मैंने आपको वीडियो में अच्छी तरह समझाया है। आवर्धन माइनस आया, इसका माने बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है एवं उल्टा है। क्योंकि आवर्धन का फार्मूला क्या होता है एच डैश बाई एच, कल अच्छी तरह से हमको समझाए हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई पर ही डिपेंड करेगा आवर्धन का प्लस माइनस होना, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा प्लस ही होता है, क्योंकि वस्तु को प्रधान अक्ष के ऊपर ही रखते हैं, कल अच्छी तरह समझाए हैं। लेकिन प्रतिबिंब कभी उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, जिसके कारण हम क्या लेंगे, यहाँ बताएगा निगेटिव आ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। चलिए ये सब तो मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से इसको समझा दिया है, फिर भी मैंने यहाँ थोड़ा सा बता दिया। इसका आंसर तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर और आवर्धन आपका आया -3, बिल्कुल सही है। चलिए तो अगर उतारना चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यू आपका दे दिया है, यू यानी वस्तु दूरी आपके दे दिया है -40 सेंटीमीटर, ठीक है। भी यानी प्रतिबिंब दूरी दे दिया है 40/3 सेंटीमीटर, और यहाँ हमको क्या करा निकालने के लिए, एफ बराबर भाग, यानी एफ करा है निकालने के लिए, और दूसरा कह रहा है हमको एम निकालने के लिए कह रहा है। एम यानी आवर्धन बराबर भाग, यानी दो चीज निकालने के लिए कहा है, एक एफ और एक एम निकाले गया। हमको दे दिया है प्रति वस्तु दूरी दे दिया है, प्रतिबिंब दूरी दे दिया है, फोकस दूरी तथा आवर्धन। तो सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, यू दे दिया, भी दे दिया, दर्पण सूत्र लगा के हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो चलिए लगाते हैं सूत्र, 1/v + 1/u बराबर 1/f, यही तो आपका दर्पण सूत्र है। 1/v, भी का मान कितना है भी का मान आपका है 40/3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। मेन बटा देखिए आपका ये है 40/3, कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। यू कितना है, यू आपका दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर और 1/f। देखिए मेन बटा आपका यहाँ, कहीं कहीं कुछ बच्चों को यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, एग्जाम में हमेशा गलती करके आते हैं। तो यहाँ क्या है कि देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, जैसे 1 और नीचे लिखा हुआ 40/3। तो देखिए मेन बट्टा हम ध्यान देना है कि मेन बट्टा मेरा ये है, इसका अंश है, इसका हर है, इसका न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर है, लेकिन इसका अंश और इसका अंश तो है लेकिन इसका हर नहीं है। तो ऊपर वाला का हम हर दे देंगे, और नीचे तो आपका दिया ही हुआ है 40/3 नहीं। तो इसको क्या करेंगे 1/1, और इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर 40 नीचे, यानी 3/40। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कहीं कहीं बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए इसको हम बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार यहाँ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम जो किए हैं, तो इसका 1/1 हो जाएगा, ये 40/3, एक लाइन और बढ़ा दिए आपको, ये प्लस माइनस 1/40, ये 1/ आपका f हो गया। 1/1 बट्टा का साइन हटाएंगे तो गुना का साइन पड़ेगा, नीचे वाला उलट जाता है ऊपर, 3 चला जाएगा ऊपर, अब 40 चला आएगा नीचे, अब -1/40 = 1/f,
चलिए अब इधर करते हैं। तब 3 1 जा 3 और 41 जा 40, 40 गुने 40 से होगा, और -1/40 इक्वल टू 1/f। चलिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम, 40 एलसीएम हो जाएगा आपका। तो 3 - 1, ये तो फिर एलसीएम है तो कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन है आपका। 3 में से 1 जाएगा 2, ये हो गया 40, ये हो गया 1/f, ये हो गया 20। इसलिए f बराबर आपका क्या माना गया, 20 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका आ गया। ये फोकस दूरी कितना निकल के चला आया, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं f हमारा क्या निकल के चला आया, 20 सेंटीमीटर आ गया। एक आंसर हमारा आ गया। अब चलिए हम आवर्धन निकालेंगे। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, सारा कुछ उतारिए इसको। अब हम आवर्धन निकालेंगे। तो आवर्धन निकालने का 2 फार्मूला है, एच बाई एच। तो यहाँ ये काम नहीं आएगा, क्योंकि डाटा में ना तो हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, ना ही तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। डाटा में दिया क्या हुआ है, हमको प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी हुआ है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे। तो m बराबर लगाएंगे यहाँ -v/u, ठीक है। m -v का मान कितना है, v देखेंगे तो v दिया हुआ 40/3 दिया हुआ है, 40/3। मेन बट्टा आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। u कितना दिया हुआ, -40 दिया हुआ है। तो देखिए m, चलिए एक लाइन आपको और थोड़ा सा समझाते हैं। -40/3 मेन बट्टा तो आपका ये है, -40 या नीचे कुछ नहीं है तो 1 इसका डिनोमिनेटर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -40/3। और जब ये बट्टा का साइन हटाते तो गुना का साइन देते हैं, गुना का साइन देते तो नीचे और ऊपर चला जाता है, यानी एक कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब -40 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो -40 से 40 खत्म हो गया। इसलिए m बराबर आपका आ गया ओनली 1/3। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, m बराबर, अगर भागा देना चाहते हैं ऐसे भी आंसर ठीक है, या फिर 0.33 आंसर। चलिए इसका भी आंसर हम लोग मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोकस दूरी आपका क्या कितना आया है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आया है, और आवर्धन 0.33। ठीक है, चलिए आवर्धन 0.33 है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके सारा कुछ जल्दी से आप लोग इसको उतार लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ऐसा इस तरह का क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन का धीरे धीरे स्टैंडर्ड अप हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, आपका एफ दे दिया है, एफ दे दिया है -25 सेंटीमीटर दे दिया है। एम आपका आवर्धन दे दिया है -5 दे दिया है, ठीक है। आवर्धन आपका क्या दे दिया है, -5 दे दिया है, ठीक है। अब चलिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालने के लिए कहा गया u बराबर वाट लिख दिया है और v बराबर वाट लिख दिया है, यानी 2 मान निकालना है। आपका प्रतिबिंब दूरी निकालना है और वस्तु की दूरी निकालना है, ठीक है। तब यहाँ आपको प्रॉब्लम होगा कि सर अगर हम दर्पण सूत्र लगाएंगे तो वहाँ भी तो एक ही मान दिया फोकस दूरी, तो कैसे निकलेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम दर्पण सूत्र ही लगाएंगे, यहाँ कोई उपाय नहीं है। तो दर्पण सूत्र लगाते हैं, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाते हैं। 1/v की जगह 1/v लिखेंगे, 1/u की जगह u भी तो नहीं दिया, u भी निकालना है। नहीं, सबसे पहले सॉरी यहाँ हम आवर्धन का यूज करेंगे, जो डाटा दिया हुआ है इसे आवर्धन यहाँ लगाएंगे। जैसे m बराबर हो गया -v/u, ठीक है। m का मान दिया हुआ -5, आवर्धन कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, -v/u। यहाँ से हम किसी का मान निकाल लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से हम निकाल लेते हैं v का मान निकाल लेते हैं। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से v निकाल लेते हैं। तो v बराबर आ गया 5u आ गया, v बराबर आपका क्या आ गया 5u। और यही जो v बराबर 5u आया है, इसका मान हम कहाँ रख देंगे, दर्पण सूत्र में रखेंगे, तो वहाँ से हमको एक मान मिल जाएगा। अब देखिए कैसे, अब दर्पण सूत्र हम लगाते हैं। आवर्धन से मैंने क्या निकाल लिया, आवर्धन लगा के v बराबर निकाल दिया -5u, v बराबर निकाल लिया 5u। अब चलिए हम लगाते हैं, अब हम लगाते हैं क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अब हम लगाएंगे यहाँ दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/v + 1/u = 1/f।
नहीं, 1/v, v की जगह देखिए आपको क्या दे दिया है, 5u दे दिया, तो v की जगह हम लिख देंगे 5u लिख देंगे, क्या लिख देंगे 5u। उसके बाद 1/u तो दे ही दिया है, और उसके बाद फोकस दूरी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ -1 कितना लिख दिया है 25। ठीक है, अब देखिए हमको खाली u मिल गया, अब यहाँ से u निकल जाएगा, तो 5u का 5u या u का एलसीएम क्या होगा 5u होगा। ठीक है, 5u से 5u कैंसिल हो गया तो बचा 1, इधर u से u कैंसिल हो गया तो क्या बचा 5 बचा, या फिर -1/25। तो 5 + 1 6 हो गया, आई क्या हो गया 5u हो गया, नहीं अब -1/25। आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, 5 5 या 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा u बराबर आपका मिल जाएगा, यहाँ से u बराबर कितना मिल जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु दूरी आपका निकल के चला आया कितना सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो हमारा आ गया u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग निकाल लेंगे वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, तो u को हम लोग यूज करेंगे, इसलिए u हम लोग लिख देते हैं -30 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल के चला आया। क्या किए सबसे पहले, एक ही डाटा दिया हुआ था तो सबसे पहले हम आवर्धन का फार्मूला लगा, क्योंकि आवर्धन दिया हुआ था, आवर्धन का फार्मूला -v/u लगा के हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से v का मान v बराबर 5u निकाल लिए, और दर्पण सूत्र लगा के v का मान क्या कर दिए हम 5u रख दिए। यहाँ से एक तरीका से हम और बना सकते थे, यहाँ क्या कर सकते थे, यहाँ से हम u का मान निकाल लेते, u का मान निकाल के यहाँ क्या करते u का मान रखते, तो यहाँ से v का मान निकलता। तो कोई भी किसी तरह से बना सकते हैं, तो हमने यहाँ क्या किया, हमने एक यहाँ क्या किया कि v बराबर 5u निकाल लिया, और v की जगह दर्पण सूत्र में हमने 5u लगा के और यहाँ से u का मान क्या कर लिया प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमको u मिल गया, u बराबर -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको v लगा, v निकालना है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फोकस दूरी पता चल गया और वस्तु दूरी भी पता चल गया, तो प्रतिबिंब दूरी से आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर से लगाएंगे दर्पण फार्मूला, पुनः अंग्रेजी में अगेन लिखेंगे, फिर से लगाएंगे दर्पण फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो आइए 1/v आपका कितना है, ये तो निकालना है आपका, 1/u आपका निकल के चला आया है -1/30 आया है निकल के, और 1/f आया है -1/25। 1/v ± -1/30 और -1/25। 1/v जिसको निकालना है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, कल बताए थे 25, और माइनस प्लस 1/30। 1/v, अब देखिए 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा कितना होगा 150 एलसीएम होगा। 30 और 25 का एलसीएम कितना होगा 150 होगा, तो 25 छक्का 150 और प्लस 30 × 150। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। 1/v 6 में से 5 गया तक बचा -1, और ये आपका हो गया 150, इसलिए आपका v बराबर निकल के आ गया -150 सेंटीमीटर आंसर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग मिला देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिला देते हैं। u बराबर -30 और v बराबर आया 150। चलिए बिल्कुल सही है, आप लोग इसको उतार लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा तरह का क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए हम देंगे। देखिए धूप आ गए, अभी धूप नहीं था, चलिए जल्दी से इसको उतारिए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए भी देंगे, HW में आपको घर से करके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। u = कितना है -20 सेंटीमीटर, v कितना हो गया आपका 80 सेंटीमीटर, और h कितना है आपका, h दे दिया यानी प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, और h' पूछ रहा है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई पर भार। तो हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के निकालने का फार्मूला क्या है, एक ही फार्मूला है, m बराबर होता है h' से। नहीं, ये फार्मूला लगा के हम प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको दो चीज़ चाहिए। एक क्या चाहिए, पहला चाहिए हमको वस्तु की ऊंचाई जो दिया हुआ क्वेश्चन में, और एक चाहिए आवर्धन। आवर्धन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, आवर्धन निकालेंगे, नहीं तब तो हम फार्मूला में पुट करेंगे। तो आवर्धन निकालने के लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आवर्धन निकालने का फार्मूला यहाँ लगेगा -v/u,
माइनस भी कितना है, भी दिया हुआ आपका एक क्वेश्चन में 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यू कितना दिया हुआ -20 सेंटीमीटर दिया हुआ, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20×80, तो एम बराबर आपका आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ से आपको आवर्धन मिल गया, आवर्धन का फॉर्मूला वहाँ लगा देंगे, इसलिए पुनः एम बराबर आप लगाएंगे H'/H, आवर्धन हमारा निकल के चला गया 4, H' का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसको इसलिए लिख देंगे। अब वस्तु की ऊंचाई दिल है 2 सेंटीमीटर, इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H' बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर। तो एक आंसर हमारा आपका क्या निकालना था, हाँ एक ही क्वेश्चन एक ही का आंसर निकाला था आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। चलिए मिलाते हैं इसका आंसर, इसका आंसर 2 दिया हुआ है, नहीं 2 नहीं, ठीक है बिल्कुल 8 सेंटीमीटर, ठीक है बिल्कुल सही है। आप लोग इसको अच्छी तरह से घर में पहले कोशिश करने का कोई प्रयास कीजिएगा, इसको फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अभी धूप आ गया है, अभी तो हम सोचे थे कि आपको और भी बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में क्वेश्चन करवा देंगे। अभी धूप नहीं था, मौसम बिल्कुल अच्छा था, इसलिए मैंने छत पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चलिए, रूम में लाइट का प्रॉब्लम होता है जिसके कारण रूम में वीडियो नहीं बनाते हैं। अब धूप आ गया है इसलिए हम क्वेश्चन तो बहुत सारा लिख के लाए थे, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, आपको घर से करके लाना है, अगर नहीं बना तो कल आपको हम फिर से इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, कोशिश जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है भी इक्वल टू दे दिया 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर, एफ दे दिया है -25 सेंटीमीटर, और क्या करना है यहाँ से यू बराबर वाट, यू आपका निकालना है, और एम बराबर वाट, एम आपको निकालना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन निकालना है। इसका आंसर भी आपको लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है यू आपका आएगा निकल के -30 सेंटीमीटर, आप बनाइएगा तो मिला सकते हैं खुद से, और एम आपका आ जाएगा कितना 4 मीटर, 4 मीटर, आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है भी बराबर -60 सेंटीमीटर, एम बराबर -3, यहाँ से कह रहा है आपका यू निकालने के लिए, यू बराबर भाट यानी वस्तु की वस्तु दूरी, और एफ बराबर भाट यानी फोकस दूरी, 2 मान निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसका भी आंसर हम लिख देते हैं आपको। कोशिश जरूर कीजिएगा, नहीं बना तो कोई बात नहीं, कल हम फिर से इसको बनाएंगे, लेकिन आपको कोशिश करके आना है, घर से बना के आना है। तो यू आपका निकल के आएगा -20 सेंटीमीटर, और एफ आपका निकल के आएगा -15 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भी बराबर आपको दे दिया है 80 सेंटीमीटर, एफ बराबर दे दिया है आपको -25 सेंटीमीटर, यू बराबर वाट, और यू बराबर वाट है, और भी बराबर वाट, अब भी का मान भी निकालना है, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी का मान निकालना है। इसका आंसर लिख देते हैं, यू बराबर है आपका आंसर, इसका यू बराबर इसका आंसर है 80 25, ठीक है, यू बराबर इसका आंसर आपका -20 सेंटीमीटर है, और आवर्धन आपका भी बराबर है, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ठीक है, भी बराबर 80, एफ बराबर -25, और यू का मान निकालना है, और एम का मान निकालना है, आवर्धन निकालना है, सॉरी क्वेश्चन के अनुसार, और आपका आवर्धन यहाँ आपका निकल के आएगा, बाप रे काफ़ी तेज धूप आ गया है, +4 आएगा। ठीक है, यू आपका आवर्धन निकालना है। चलिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन जल्दी से उतार लीजिए, आप लोग धूप बहुत तेज आ गया है, हमको भागना है जल्दी से। 5 क्वेश्चन देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एफ इक्वल टू है -25 सेंटीमीटर, एम इक्वल टू है -5, और यू इक्वल टू है यू निकालना है और भी निकालना है, 2 मान निकालना है, यू भी निकालना है, यहाँ भी निकालना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा। आंसर है आपका यू निकल के आएगा आपका -30 सेंटीमीटर, और भी निकल के आएगा आपका -150 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है आपका। एफ दे दिया है आपका -25 सेंटीमीटर। सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम का ही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। आवर्धन दे दिया +-4। अब यहाँ से आपको u निकालना है और v निकालना है। 2 मान आपको निकाल के लाना है। आंसर है आपका u बराबर आपका आएगा -20 सेंटीमीटर और v बराबर आपका आएगा +80 सेंटीमीटर। चलिए इसको घर से आप लोग करिएगा। 5 क्वेश्चन लिखाए हैं, अच्छी तरह से आप लोग इसको कंप्लीट करके आइएगा घर से। बाकी हम कल आपको नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके सारा कुछ लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन तो आपको और भी करवा दे, लेकिन तो काफ़ी तेज़ धूप आ गया, अभी धूप नहीं था। अब मेरा हाथ खराब हो रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।